नमस्कार प्रिय भक्तों, कैसे हैं आप सब लोग। प्रिय भक्तों, आज सुंदरकांड की उस चौपाई का श्रवण करेंगे जो जब हनुमान जी सीता माता की खोज लगाने के लिए अशोक वाटिका में पहुँचे। कैसे पहुँचे हैं वो, इसका हम कथा का श्रवण करेंगे। तो सुनने से पहले, हनुमान जी की ये कथा सुनने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। का श्रवण करने से हमारे सारे कार्य अपने आप होते चले जाते हैं। इस कथा को सुनिएगा और दूसरों को सुनाइएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे सारे कार्य अपने आप होते चले जाएंगे। जय सीताराम। हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंच गए हैं। लंकनी के पास से चलकर वीर हनुमान जी सीता जी की खोज करने लगे। उन्होंने रावण के महल का कोना कोना छान डाला, किंतु कहीं भी उन्हें सीता जी के दर्शन नहीं हुए। सीता जी को ना देख पाने के कारण वह बहुत दुखी हुए और चिंतित हो रहे थे। रावण के महल में मंदोदरी को देखकर उन्हें कुछ क्षणों के लिए ऐसा भ्रम हुआ कि यही सीता जी हैं, लेकिन तुरंत उन्होंने समझ लिया कि यह सीता माता नहीं हो सकती हैं। ये तो अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रही हैं। माता सीता तो जहाँ भी होंगी, भगवान श्री रामचंद्र जी से दूर होने के कारण वे दुखी ही होंगी। वह इस समय सुखी कैसे हो सकती हैं। नहीं, यह माता सीता जी नहीं हैं। ऐसा सोचकर वह पुनः आगे बढ़ गए। इस प्रकार सीता जी की खोज करते करते भोर हो गई। इसी समय विभीषण अपनी कुटिया में जगते ही उसने राम का नाम स्मरण किया। वह भगवान श्री रामचंद्र जी का परम भक्त था। लंका में राम नाम सुनकर हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, राक्षसों की इस नगरी में ऐसा कौन भला आदमी है जो भगवान राम का नाम जप रहा है। मुझे इससे मिलना चाहिए, इससे किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती है। ऐसा सोचकर हनुमान जी ने विभीषण से भेंट की। वह हनुमान जी से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ, बारंबार अपने भाग्य की सराहना करने लगा। उसने हनुमान जी को बताया कि रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में छुपा रखा है। हनुमान जी तुरंत अशोक वाटिका की तरफ चल पड़े। अशोक वाटिका में पहुंचकर अशोक के एक वृक्ष पर पत्ते के बीच में छिप कर बैठ गए। उन्होंने देखा कि दुखी माता सीता जी का सारा शरीर सूख कर कांटा हो गया है। उनके सिर के बाल जटाओं की तरह गुथकर एक ही चोटी में बंध गए हैं। वह केवल राम नाम जपते हुए जोर जोर से सांसें लेती हुई आंखों से आंसू बहा रही हैं। अब उनसे और न देखा गया। उन्होंने धीरे से भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा पहचान के लिए जो मुद्रिका दी थी, सीता जी की गोद में गिरा दी। उसी के थोड़ी देर पहले सीता जी ने अशोक वृक्ष से प्रार्थना की थी कि हे वृक्ष, तुम्हारा नाम अशोक है, तुम सबका शोक दूर करते हो, कहीं से लाकर मेरे ऊपर एक अंगार गिरा दो। इस शरीर को भस्म कर मैं तत्काल शोक से छुटकारा पा जाऊं। अतः हनुमान जी द्वारा गिराई गई मुद्रिका को उन्होंने अशोक द्वारा दिया गया अंगार ही समझ लिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह तो राम नाम की लिखी हुई वही मुद्रिका है जिसे प्रभु श्री रामचंद्र जी धारण किया करते थे, तब उन्होंने आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगी, रघुनाथ जी तो सर्वदा अजय हैं, उन्हें देव असुर दानव मनुष्य कोई भी जीत नहीं सकता। माया के द्वारा ऐसी अंगूठी का निर्माण बिल्कुल असंभव है। इसी तरह सीता जी को सांत्वना देने के लिए हनुमान जी मधुर वाणी में श्री रामचंद्र जी के गुण गान गाने लगे। आदि से अनंत तक रघुनाथ जी की संपूर्ण कथा सुनाई। नाम की ऐसी चाबी हर ताले को खोल दे, काम बनेंगे बिगड़े सारे जय श्री राम बोल दे। काम बनेंगे बिगड़े सारे जय श्री राम बोल दो। मेरे रोम में बसने वाले राम, मेरे रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हो अंतर्यामी। मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं।
और इस तरीके से संपूर्ण कथा सुना डाली। और भगवान का नाम लेते हुए हर समय रामचंद्र जी का नाम उनकी मुख पे था। उनकी मधुर वाणी से श्री राम कथा की अमृत धारा निकलकर सीता जी के कानों में रस घोलने लगी। कथा के सुंदर प्रभाव से उनका संपूर्ण शोक और दुख क्षण मात्र में समाप्त हो गया। सीता जी बोली कि जिसके द्वारा सुनाई गई कथा मेरे कानों में शोक हर ले गई, वह कौन है और क्यों आया है, वह प्रकट क्यों नहीं हो रहा है। तो ये अशोक वाटिका में हनुमान जी पहुँचे, वहाँ तक की कथा है। अब सीता माता के चरणों में हनुमान जी कब पहुँचेंगे, ये अगले मंगलवार को सुनाएंगे। जय सीताराम। तो